हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदर सर। आज बच्चों उसी एक्सरसाइज को हम जिसकी बेसिक आपको बता दिए थे 13.1 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसी का आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन फटाफट जल्दी से निकाल लीजिए। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी हाँ बच्चों, तो देखिए आज हम बच्चों लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4-5 क्वेश्चन आपको हमने लिखा है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है लिमिट x + 3 और लिमिट्स x टेंड्स टू 3, इस तरीके से लिखा हुआ x टेंड्स टू 3। तो देखो इसमें बहुत है, यहाँ पे बाई टेकिंग लिमिट, अगर हम लिमिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 3 + 3 = क्या हो गया 6। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरे का अगर हम देखें, दूसरे का अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस क्या है 22/7। तो बहुत अच्छी बात। अब इसको भी बाई टेकिंग लिमिट्स अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बच्चों तो देखो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, केवल आपको जहाँ x है वहाँ पाई रख देना बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ लिख देंगे बाई टेकिंग लिमिट्स। अब ये क्या हो जाएगा, यानी पाई माइनस यहाँ पे इक्वल टू पाई माइनस 22/7, दैट इज़ योर फाइनल आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तीसरा का, तीसरा भी इसी तरीके से हमारा दिया हुआ है, बहुत आसान है। तो तीसरे में क्या दिया हुआ है, यहाँ लिमिट r टेंड्स टू क्या है हमारा l, और तो फिर इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा पाई r² दिया है। तो एक बार मैं इसे क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। पाई l ये 1 है बच्चों, ये 1 है, ये जो दिया हुआ है हमारा ये 1 है, तभी मैं कह रहा हूँ ये क्या है, ये 1 है। तो r टेंड्स टू 1, तो क्या है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। बाई टेकिंग लिमिट लिख सकते हैं, बाई टेकिंग यहाँ सॉल्व लिख लीजिए, बाई टेकिंग लिमिट्स अगर हम लिखें तो यहाँ देखो क्या होने वाला है, जहाँ पर आपका r है वहाँ 1 रख दीजिए, पाई ब्रैकेट्स में 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ज़रा, अगर 4 की बात करें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्व। अब देखो 4 में क्या दिया है, लिमिट यहाँ पर 4x + 3 अपॉन x - 2, और ये क्या है x टेंड्स टू 4। तो रख दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ लिख देंगे बाई टेकिंग लिमिट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 × 4 + 3 अपॉन 4 - 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 19/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 का देखें इसी तरीके से बच्चों। अब देखो 5 में भी ऐसे ही आपको करना है, यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन आपको दिया है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बाई टेकिंग लिमिट्स। अगर हम बाई टेकिंग लिमिट्स लिखते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या करना, -1 रखना है। तो यहाँ देखो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो -1 का पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 + 1 अपॉन में हो जाएगा -1 - 1, ये आपका हो जाएगा। जहाँ भाई x है वहाँ पे हम -1 रख रहे हैं, सिंपल। तो अब देखो बच्चों -1 की पावर 10 है तो 1 हो जाएगा, ये -5 है, ओड है तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अपॉन -2 हो जाएगा। क्यों -1 - 1। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया तो क्या रह जाएगा 1/-2, इसी को हम लिख सकते हैं -1/2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों इसे आप लोग अभी तक नोट डाउन नहीं किए तो फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और
या लाइव क्लास लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखो 6 की अगर हम बात करें तो 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें एक आपको फार्मूला मैं लिखाऊंगा, उससे ही आपको करना है। देखिए 6 क्या दिया हुआ है, लिमिट अगर हम बात करें यहाँ x टेंस टू 0 और यहाँ दिया हुआ है x + 1 की पावर 5 - 1 अपान यहाँ पे क्या दिया हुआ है x। अब देखो बच्चों, अगर हम इसको रखते हैं वैल्यू, देखो ज़रा ध्यान से, तो अगर हम वैल्यू रखते हैं तो x टेंस टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 0 + 1 का 5 - 1 अपान क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी 0/0। ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। जब ये नॉट डिफाइंड आ रहा है तो इसका मतलब हमें इसको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसको देखो, सोचने के लिए हम एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ज़रा मैं पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू a। ये आप आइडेंटिटी ज़रूर आप याद रखेंगे, x की पावर n a की पावर n अपान x - a। ये अगर आपको आइडेंटिटी बच्चों, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी आइडेंटिटी के फॉलो में इसको अगर हम बनाना चाहें तो देखो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लिखें बच्चों, इसको लेट कर लेते हैं, लेट x + 1 = y मान लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब हमने क्या किया, x + 1 = y मान लिया। तो जब x + 1 = y हम मानेंगे, तो अब यहाँ देखो x = क्या लिखेंगे भाई, x = क्या लिखेंगे, y - 1 हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा। ये इस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर। तो अब हम सिर्फ, या तो ऐसे ही आप डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारा x + 1 = y है, तो अगर x = लिखोगे तो y - 1 चलो लिख लेते हैं, बाद में इसको हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम लिखें, सॉल्व करें, तो लिमिट, अब ये हम क्या लिखेंगे, y टेंस टू 1 और ये हो जाएगा बच्चों y की पावर, हम यहाँ y की पावर 5 - 1 अपान ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये y - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, अगर 1 की पावर नहीं है कुछ तो हम 5 मान सकते हैं। अब देखो इस आइडेंटिटी में हमारा ये हो गया, यानी x टेंस टू a, x टेंस टू y टेंस टू 1 और ये x पावर n, a की पावर n, ये सेम इसी के तरीके से होगा। तो ये आइडेंटिटी जो होती है बच्चों, हमारी आइडेंटिटी है, इसका जो फार्मूला होता है मैं आपको बता दूं, ये जो इसका फार्मूला होगा ये n a की पावर n - 1। जी हाँ, इस तरीके से हम फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब यहाँ का जो फार्मूला हमारा होगा, अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे n यानी 5 × a की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 की 5 - 1। तो इसको करेंगे तो 5 × 1 की पावर क्या हो जाएगा 4। तो ये 1 की पावर 4 से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, केवल आपका आंसर आएगा 5। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको जो मैंने बहुत ही आसानी से समझाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखो 7 में क्या दिया है, 3x की पावर 2 - x - 10 अपान x की पावर 2 - 4 लिमिट x टेंस टू 2। अब इसको देखो, अगर हम x की वैल्यू यहाँ चेक करते हैं, देखो रखते हैं, अगर हम यहाँ x की वैल्यू अगर लिमिट लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 - 10 नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 का क्या हो जाएगा, यानी नीचे 0 आ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 12 - 12 ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0/0।
तो ये क्या हुआ, नॉट डिफाइंड हुआ। जब ये नॉट डिफाइंड हुआ तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन को पहले जो लिमिट हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो इसका फैक्टराइजेशन करिए। तो देखो अब बच्चों इसका जो 7 नंबर है, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, और यहाँ पर अगर नीचे देखिए यहाँ पे x माइनस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल। और यहाँ जो इसका फैक्टर करेंगे तो 3x प्लस 5 और ये x माइनस 2 फैक्टर कर लीजिएगा, यही आएगा। लेकिन इसको x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट्स में, भाई आइडेंटिटी आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। इसको अगर हम लगा के तो ब्रेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, एक में दूसरे में होगा x माइनस 2, इसमें x प्लस 2, एक में x माइनस 2, ये x माइनस 2 कट गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बाई टेकिंग लिमिट। अगर हम लिमिट लेते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख दीजिए, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 अपान, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 प्लस 5 अपान ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 और 5 11 अपान 4, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो अब देखिए इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे, ये 8 का, तो 8 का भी अगर हम बच्चों रखें ना तो ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए x की जगह हम 3 रखें तो 3 अगर हम 81 माइनस 81 हो जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पर 3 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 माइनस 5 2 जा 10, यहाँ पे देखिए भाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और ये 5 2 जा 10, और ये क्या है हमारा ये 3, तो कितना हो जाएगा भाई 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 3 ये भी 18 हो जाएगा। यानी ये 0 अपान 0 के फॉर्म आ गया, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया। जब नॉट डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब इसका भी डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, इसको भी हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करेंगे। जिसका नॉट डिफाइंड आता है उसका इसका मतलब हम चेक कर लेते हैं, तो उसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 देखिए, तो अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे अगर लिमिट x टेंस टू 3, तो ये जो है इसको हम x की पावर 4 अपान 81, और नीचे आपका क्या है, नीचे बच्चों अगर इसका हम फैक्टर करें तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसका नीचे फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, और माइनस करने पर 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x माइनस 3, ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं 9 का स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9, दूसरे में x स्क्वायर माइनस 9। यहाँ देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चे 2x कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, और इसमें क्या हो जाएगा कॉमन 1 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा। यानी एक ब्रैकेट्स में 2x माइनस प्लस 1, दूसरे में x माइनस 3, ये हमारा फैक्टर करके हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 1, और एक ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब देखो बच्चों, लेकिन ये जो x स्क्वायर माइनस 9 है, इसको जब हम फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x प्लस 3 और एक में x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जब इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। हमारा बचा क्या, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा लिमिट x टेंस टू 3। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बच्चा लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस पहले x स्क्वायर प्लस 9, दूसरे में x प्लस 3 और नीचे 2x प्लस 1। अब हम लिख लेंगे बाई टेकिंग लिमिट। बच्चों अगर लिमिट लेते हैं तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर प्लस 9
और दूसरे में 3 + 3 और यहाँ पर 2 × 3 + 1। तो देखो 3 3 जा 9, 9 9 18 हो जाएगा। देखो भाई 3 3 जा 9, 9 9 18 × 3 3 6 हो जाएगा। और ये 2 3 जा 6, 6 और 1 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 108/7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम बाई टेकिंग लिमिट लेते हैं बच्चों, तो देखो ax + b और cx + 1 अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यानी ये a × 0 + b अपान फिर क्या हो जाएगा c × 0 + 1। तो ये क्या आ जाएगा b/1, यानी आंसर कितना आया b। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करते हैं, तो 10 में भी देखते हैं। और बच्चों फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें या रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास ले, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। तो देखो 10 की तरफ हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में बच्चे घबराते हैं। 10 में क्या है, लिमिट यहाँ पे 1/, ये लिमिट z टेंस टू 1, और यहाँ पर क्या है बेटा आपका इस तरीके से दिया हुआ है 1/z⁻³ -1 और अपान z⁻⁻⁴ -1 इस तरीके से दिया हुआ। अब देखो अगर हम इसमें 1 रखते हैं, 1 रख दिया अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट 1 मान लो 1 हमने रख दिया। 1 रखने के बाद आपको क्या लग रहा है 1 - 1 हो जाएगा, और ये भी 1 - 1 हो जाएगा। ये 0/0 हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया। जब नॉट डिफाइंड होगा तो इसका मतलब ये ऐसे बिना फैक्टर का आने वाला नहीं है। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपको फैक्टर करना होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट 1/, ये है यहाँ पर z⁻⁴ 1/6 हम क्या मान लें x मान लो x मान लो, ठीक है। अब अगर इसको हमने x मान लिया बच्चों, तो अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर लिमिट ये हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे माने तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा z 1/6 का स्क्वायर = x का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा z⁻⁴ 1/3 क्या है x²। तो यहाँ रखो, यानी लिमिट यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 1, यानी ये क्या हो जाएगा x² - 1/x-1, यहाँ पर x - 1 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट ये जो हमारी है यहाँ पर ये x टेंस टू 1। अब देखो पहले जैसा फार्मूला ये फिर हमारा हो गया, जैसे हम पहले फार्मूला यूज करते थे उसी के जैसे हो गया। तो अब इसको हम आसानी से, तो अब इसकी कौन सी यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, तो ज़रा देखिए यहाँ पर आपको हमने जो आइडेंटिटी अभी कुछ देर पहले लिखाया था वो आइडेंटिटी क्या था, इसमें लग जाएगी जो आपका हमने x⁻n -a⁻n अपान ये क्या लिखा था x⁻a और लिमिट x टेंस टू a, तो इसको क्या लिखते थे हम n⁻n-1। तो उसी का यूज करके अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पर 1⁻2-1, तो क्या आएगा 2 ही आपका आंसर फाइनल आंसर आएगा। तो ओके बच्चों, तो चलिए ये था आपका बच्चों एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।